हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान। आप मुझे देख रहे हैं CICM क्लासेस के ऊपर। लास्ट टॉपिक की बात की जाए तो बेटा जो लास्ट टॉपिक था वो आपने फिनोल के प्रिपरेशन मेथड के बारे में पढ़ा था। और फिनोल के हमारे जो मेनली मेथड थे वो 3 मेथड थे। पहला डाउ प्रोसेस, दूसरा वाया क्यूमीन और तीसरा था अदर मेथड। अदर मेथड बेटा 3 मेथड पढ़ाए थे। एक था वाया डाइएजोनियम क्लोराइड, एक था बेटा वाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एक था आपके पास वाया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, कि फिनोल का एसिडिक नेचर। उससे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपना कॉपी पेन लेके बैठिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना, ठीक है, और करते अपना वीडियो स्टार्ट। ठीक है, देखो बेटा टॉपिक है हमारा आज का एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। क्या है सर? एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल कि सर फिनोल का एसिडिक नेचर। अगर फिनोल के एसिडिक नेचर की बात की जाए तो हमें यहाँ पे बेटा जो कंपैरिजन करना है वो एल्कोहल और फिनोल दोनों का कंपैरिजन करना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, टॉपिक दे रखा है एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। मतलब इससे एक चीज तो कंफर्म हो गई कि सर जो फिनोल है ये कैसा नेचर शो करता है बेटा? एसिडिक नेचर। अब सर थोड़ा सा पीछे की तरफ मेमोराइज करें तो आपने पढ़ा था कि जो अल्कोहल है ये भी क्या करता है बेटा? एसिडिक नेचर शो करता है। मतलब अब हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो एक तरीके से कंपैरिजन का है। और वो कंपैरिजन किसका है बेटा? अल्कोहल और फिनोल का। कि सर अल्कोहल और फिनोल दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है और उसका रीजन क्या आएगा। ठीक है, देखो बेटा अगर यहां से एसिडिक नेचर की बात की जाए किसकी? फिनोल की। और यहां से एसिडिक नेचर फिनोल के बारे में बात करें किससे? एक तो अल्कोहल और दूसरा क्या बेटा आपके पास? फिनोल। क्या बेटा? फिनोल। AR सिंगल बॉन्ड OH। फाइन। अब छोटी सी बात समझना और तरीके से ध्यान देना। अगर यहां से बात की जाए तो बेटा एसिडिक नेचर की, किसकी बात की जाए? एसिडिक नेचर की। आप ध्यान से सुनना, समझना। एसिडिक नेचर तो सर जो एसिडिक नेचर है इसका मतलब क्या होता है कि सर H प्लस डोनट, H प्लस डोनर, H प्लस डोनर, जो H प्लस को क्या करे बेटा? डोनेट करे। अगर अल्कोहल और फिनोल दोनों की कंपैरिजन की जाए तो जो फिनोल है कि सर फिनोल इज मोर एसिडिक देन कंपेयर टू अल्कोहल। ये आपको समझना है और क्यों। अब ध्यान से सुनना, समझना। तो यहां से अगर बात की जाए तो यहां से एक लाइन लिखूं और वो क्या लिखूं कि सर अगर बात की जाए किसकी बेटा? फिनोल की। किसकी बात की जाए? फिनोल की। तो सर फिनोल इज more acidic than compared to phenol। कि भैया जो अल्कोहल है वो फिनोल की, सॉरी जो फिनोल है वो अल्कोहल की कंपैरिजन में क्या बेटा? ज्यादा एसिडिक। और उसका रीजन क्या है वो आपको समझना है। और अगर मैं यहां से रीजन की बात की जाए तो मैं लिख देता हूं एक बार, और वो आता है बेटा ड्यू टू रेजोनेंस। किसकी वजह से? ड्यू टू रेजोनेंस। अब चीजों को समझना, अब ध्यान से सुनना बेटा। अगर अल्कोहल की बात की जाए तो अल्कोहल क्या है? R सिंगल बॉन्ड O और यहां पे क्या बेटा? H। यही सर जब केमिकल रिएक्शन होगी तो बेटा एक बात बताइए कि सर यहां से एसिडिक नेचर की बात की जाए तो H प्लस डोनर जो H प्लस को दे दे। अब यहां से देखो सर, यहां से इस ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हाइड्रोजन से ज्यादा, और हाइड्रोजन से ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। तो सर यहां से क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड O, यहां पे नेगेटिव चार्ज, और प्लस में क्या बनेगा बेटा? H प्लस। है ना? और सर अगर फिनोल की बात कीजिए तो फिनोल का मतलब क्या? बेंजीन। और बेंजीन का मतलब क्या बेटा? एरोमेटिक रिंग। सर एरोमेटिक रिंग सिंगल बॉन्ड O और O के साथ क्या बेटा? H। सर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और सर यहां पे क्या आएगा बेटा? AR सिंगल बॉन्ड O, यहां पे माइनस, और प्लस में यहां से क्या निकलेगा? H प्लस। क्लियर? आई कहानी समझ? अब यहां से अगर बात कीजिए फिनोल की तो सर फिनोल ज्यादा एसिडिक है। उसका रीजन क्या है बेटा? ड्यू टू रेजोनेंस। अब इन चीजों को समझना है आपको एक लाइन में। ठीक है, अब देखिए बेटा अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, समझ गए चीजों को। अगर अल्कोहल की बात कीजिए तो सर ये होता है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यही था बेटा। अब सर यहां से हुआ क्या? अब ध्यान से सुनना और समझना। सर इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, और जैसे ही खींचा तो सर ऑक्सीजन पे क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज, और सर हाइड्रोजन पे क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन बेटा एक बात बताइए सर, अगर बात कीजिए R की तो R का मतलब क्या बेटा? एल्किल ग्रुप से। R का मतलब किससे है? एल्किल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप की बात कीजिए तो एल्किल ग्रुप शो करता है प्लस आई इफेक्ट, है ना? तो सर यहां से ये जो एल्किल ग्रुप है ये क्या शो करेगा बेटा? प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करेगा। किस पे बेटा? ऑक्सीजन पे। किस पे इंक्रीज करेगा? ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन पर सर हो क्या रहा है? यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इसकी डेंसिटी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। और नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी तो ये क्या करेगा कि सर जो H हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकला था ये वापस उसको क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा।
वापस से क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। और अगर हाइड्रोजन ये वापस से अट्रैक्ट हो रहा है किसकी तरफ, टुवर्ड ऑक्सीजन, तो क्या बेटा हकीकत में हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकला क्या, नहीं निकला। आई कहानी समझ कि सर अगर एल्कोहल की बात की जाए तो सर एल्कोहल में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और सर हाइड्रोजन पे क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन सर अगर बात की जाए एल्किल ग्रुप की, तो एल्किल ग्रुप क्या शो करता है, प्लस इफेक्ट, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से ये H पॉजिटिव को वापस से क्या करेगा बेटा, अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन सर अगर मैं यही कहानी किसकी बात की जाए, फिनोल की, अब फिनोल की अगर बात की जाए तो मेरे बच्चों लोगों ध्यान से सुना, ये सर आपके पास क्या बेटा, बेंजीन रिंग। अब इसको मैं खोल के लिख रहा हूं, O और O के साथ क्या बेटा, H, यही है बेटा फिनोल। अब सर अगर यहां से बात की जाए बेटा, अब ध्यान से सुनो और समझो, सर इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज्यादा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे बेटा, ऑक्सीजन ने। जैसे ही खींचा तो यहां पे आपके पास जो बना है वो क्या बना बेटा, अब देखो एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहां से प्लस में बाहर के निकल गया बेटा H पॉजिटिव। अब एक बात बताइए, यहां पे अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या बेटा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, अल्टरनेटिव पाथ क्रिएट हुआ। और अल्टरनेटिव पाथ क्रिएट होने की वजह से यहां पे कहानी किसकी आती है बेटा, रेजोनेंस की। किसकी कहानी आती है, रेजोनेंस की। अब रेजोनेंस की बात की जाए तो सर यहां पे ये जो फिनोक्साइड आयन है, और जो बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे चार्ज किसका बेटा, माइनस का। तो मतलब ये कि सर यहाँ पे जो बना है ये क्या बना है आपके पास, फिनोक्साइड आयन। क्या बना बेटा, फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन। अब मेरे बच्चों लोगों को ध्यान से सुनना, अब सर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब यहां से अगर बात की जाए तो जो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे रेजोनेंस शो करेगा, और रेजोनेंस की बात की जाए तो सर रेजोनेंस में भी कौन सा इफेक्ट शो करेगा बेटा, प्लस आर। कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आर इफेक्ट। क्लियर। अब बच्चों लोगों मैं यहाँ पे इसकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, और ध्यान से सुनना और समझना उस चीज को। सर यहाँ पे जब रेजोनेंस होगा तो ये ऑक्सीजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, जैसे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, डबल बॉन्ड, तो 2 और 2 4 और एक कितना 5, और कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। उस कंडीशन में पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, ये कार्बन, तो इस कार्बन पे क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो मैं रेजोनेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। अब बच्चा लोगों हुआ क्या, सर ये हमारे पास क्या बना बेटा, साइक्लोहेक्सेन, एक पाई और दूसरा पाई, इन दो पाई बॉन्डों को छेड़ा नहीं है, जैसे कि जैसे है वैसे के वैसे रख दिए। सर यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो यहाँ पे क्या है बेटा, डबल बॉन्ड, किसने किया, ऑक्सीजन ने। अब दिया है तो भैया इस पे चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव। सर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिया, इस कार्बन ने, तो सर कार्बन पे चार्ज कैसा है बेटा, नेगेटिव है ना। अब सर फिर से जब रेजोनेंट यहां से रेजोनेंस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव करेगा, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा बेटा, नेक्स्ट कार्बन। अब नेक्स्ट कार्बन खींचेगा तो सर यहां से क्या बनेगा, वापस से बेटा ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन। सर ये पाई बॉन्ड नहीं छेड़ा, वैसे के वैसे रख दिया बेटा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं, सर वैसे के वैसे रख दिया। अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है तो यहाँ पे क्या गया, पाई बॉन्ड, और यहाँ पे क्या गया बेटा, नेगेटिव चार्ज, है ना। सर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि सर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूवमेंट करेगा, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, नेक्स्ट कार्बन। अब नेक्स्ट कार्बन खींचेगा तो सर यहाँ पे होगा क्या, सर ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन, बेटा ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पे पॉजिटिव चार्ज, कोई छेड़खानी नहीं की, वैसे के वैसे रख दिया। ये सेम का सेम बेटा, पाई बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ पे चार्ज किसका आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। सर अगले स्टेप में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा बेटा, वापस से ऑक्सीजन। तो सर यहां से क्या बनेगा आपके पास, ये हो गया बेटा साइक्लोहेक्सेन। ये पाई बॉन्ड नहीं छेड़ा, वैसे के वैसे, इसको नहीं छेड़ा, वैसे के वैसे, ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर गया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे क्या गया बेटा, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो वापस से क्या गया बेटा, नेगेटिव चार्ज। अब मेरे बच्चों सिर्फ एक लाइन जो समझानी है वो सिर्फ इतनी समझना कि सर यहाँ पे एल्कोहल की कंडीशन में ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को वापस अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन बेटा अगर मैं फिनोल की बात करूं तो सर यहां पे इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचा, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन बाहर हो गया H+ की फॉर्म में। अब मेरे बच्चों यहां पे रेजोनेंस होने की वजह से ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, तो बेटा ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बिजी हो जाता है किसमें बेटा, बेंजीन रिंग में। और अगर ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग में बिजी हो गया तो क्या बेटा ये हाइड्रोजन को वापस अट्रैक्ट कर सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि सर जैसे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे खुद पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव, और सर सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, कि भाई जो सेम चार्ज है वो एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो सर इस कंडीशन में हाइड्रोजन को तो अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता,
और हाइड्रोजन को अटैक नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है कि सर यहां से हाइड्रोजन बाहर हो चुका, किसकी फॉर्म में बेटा, H+ की फॉर्म में, और H+ की फॉर्म में बाहर हो चुका। तो सर थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सर एसिडिक नेचर का मतलब होता है जो क्या करे बेटा, H+ डोनर, यानी कि जो H पॉजिटिव को क्या करे बेटा, डोनेट करे, वही क्या होता है बेटा आपका एसिडिक नेचर। आई कहानी समझ। तो अगर यहां से बात की जाए तो एक लाइन का जो आंसर है वो क्या है कि सर एसिडिक नेचर की अगर बात की जाए अल्कोहल और फिनोल की, तो सर फिनोल इज मोर एसिडिक देन कंपेयर टू अल्कोहल। अब उसके रीजंस की बात की जाए तो आगे सुनो इसके रीजन। रीजन क्या है कि सर, और अगर बात देखो दोबारा से बोल रहा हूं, अल्कोहल इज सॉरी फिनोल इज मोर एसिडिक देन कंपेयर टू क्या लिखते हैं मैंने, सॉरी बेटा सॉरी ये अल्कोहल आएगा। फिनोल इज मोर एसिडिक देन कंपेयर टू अल्कोहल, और रीजन क्या है बेटा, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की बात कीजिए तो यहां पर आपको लिखना है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। इन केस ऑफ प्लस आर इफेक्ट, इन केस ऑफ प्लस आर इफेक्ट नेगेटिव साइन आर बिजी इन बेंजीन रिंग, दैट्स व्हाई H+ आयन रिलीज इटसेल्फ। आई कहानी समझ कि भैया जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है वो आसानी से क्या होगा बेटा, खुद से बाहर निकल जाता है। तो ये तो था बेटा आपका पहला रीजन कि अगर बात की जाए फिनोल और अल्कोहल दोनों की कंपैरिजन की जाए तो दोनों में से एसिडिक नेचर ज्यादा किसका है और क्यों है। क्लियर बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट चले। ये तो था बेटा पहला रीजन, और पहला रीजन क्या था, ड्यू टू रेजोनेंस। अगर सेकंड रीजन की बात की जाए तो जो सेकंड रीजन आता है वो आता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन का। किसका आता है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन का। अब ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। मेरी जिंदगी में आके मेरा, आप लोग आसानी से पढ़ें, आराम से पढ़ें, प्यार से, ठीक है। ये जिंदगी के ख्याल बाद में ले लेना, ठीक है। देखो बेटा, अगर बात की जाए सेकंड रीजन की तो सेकंड रीजन आएगा बेटा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। क्या बोला बेटा, सर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कि सर कार्बन का क्या बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण की अगर बात की जाए तो कार्बन का जो संकरण है वो भी मेन रीजन होता है किसमें बेटा, किसमें, एसिडिक नेचर में। अब ध्यान से सुनो सर, अगर अल्कोहल की बात की जाए तो अल्कोहल क्या था बेटा, ये लिखा सर CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ये अल्कोहल हो गया। अगर फिनोल की बात की जाए तो फिनोल क्या है सर, ये है हमारे पास बेंजीन रिंग, और सर ये O के साथ क्या है बेटा, H हो गया फिनोल। मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो सर ये एक को H, ये सर दूसरा H, और ये क्या है बेटा, तीसरा H। सर यहाँ पे OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर मैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा, सर हाइब्रिडाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। सर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे जिसके चारों के चारों यूज हो गए किसमें बेटा, बॉन्ड बनाने में। तो सर लोन पेयर की वैल्यू कितनी बची बेटा, 0। सर बॉन्ड पेयर की अगर बात की जाए तो कितने बॉन्ड बने बेटा, 4 बॉन्ड, और बॉन्ड पेयर में भी कंसीडर्ड किए जाते हैं कौन से बेटा, ओनली ऑन सिग्मा बॉन्ड। तो सर 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 0 + 4 = 4। ये तो बेटा आपने पहली क्लास में पढ़ा है, अब मैं आपको ये पढ़ाऊं तो अच्छी बात नहीं है ना। और 4 की बात की जाए तो 4 के हिसाब से संकरण क्या आएगा बेटा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp3। सर अगर मैं इसका S% करेक्टर निकालूं, क्या निकालूं बेटा, S% करेक्टर। क्या निकाला जाए, S% करेक्टर। सर अगर मैं इसका S% करेक्टर निकालूं तो भैया 3 तो किसके हैं, P के, और एक किसका, S का। परसेंटेज कितने में निकाली जाती है बेटा, 100 में से। मान के चलिए आपके पास 100 रुपए हैं और आप 4 फ्रेंड हैं, तो एक के हिस्से में कितना पार्टिसिपेट आएगा भाई, 25 रुपए। ऐसा ही होगा ना, 25 कम 25, 25 दूनी 50, और 25 चौका 100। ठीक है, डायरेक्टली बोल दिया, तीसरा नंबर मेरे को नहीं आता। अब बेटा एक बात बताओ, तो सर अगर मैं यहाँ पे इसका sp3 में S% करेक्टर निकालूं तो S% करेक्टर कितना आएगा सर, 25%। क्योंकि सर एक के हिस्से में कितना है बेटा, 25, तो 4 के हिस्से में कितना आ गया, 100। तो इसी हिसाब से निकलेगा S% करेक्टर। सर अगर मैं फिनोल की बात करूं तो सर वही कंडीशन कि सर हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर में भी कंसीडर किए जाएंगे सर ओनली ऑन सिग्मा बॉन्ड। कौन से बेटा, सिग्मा बॉन्ड। सर कार्बन की अगर बात की जाए तो ये कार्बन हो चुका, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया सर, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, ये चौथा पाई बॉन्ड है बेटा, समझना फीलिंग को। सर कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके किसमें बेटा, बॉन्ड को बनाने में। तो सर अगर बात की जाए लोन पेयर की, तो लोन पेयर की वैल्यू कितनी बेटा, 0। सर बॉन्ड पेयर की अगर बात की जाए तो बॉन्ड पेयर में कंसीडर किए जाएंगे कौन से बेटा, सिग्मा। अब मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड तो 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा दूसरा पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 पाई। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ,
सर यहाँ पे क्या आपके पास डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दूसरा क्या होगा बेटा पाई, तो सर एक सिग्मा यहां से, दूसरा सिग्मा यहां से और तीसरा सिग्मा यहां से, तो बॉन्ड पेयर में टोटल वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो सर 0 + 3 = 3 और 3 के हिसाब से बेटा हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा sp2। सर अगर मैं इसका s परसेंटेज कैरेक्टर निकालूं तो s परसेंटेज कैरेक्टर कितना आएगा बेटा, भाई यहाँ पे टोटल कितने, एक तो s का है और दो किसके बेटा p के, यानी कि टोटल मेंबर कितने हुए 3। तो अगर बात की जाए परसेंटेज की तो सर परसेंटेज निकाला जाता है आउट ऑफ 100, तो आउट ऑफ 100 की अगर बात की जाए तो 1% कितना ऑक्यूपाई करेगा बेटा 33.33 परसेंटाइल, कितना करेगा सर 33.33 परसेंटाइल, हाँ या ना। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, आपने बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर, एस परसेंटेज कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ध्यान से सुनो सर, ये पढ़ा था कि S परसेंटेज कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात की जाए तो सर जितना ज्यादा S परसेंटेज कैरेक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही क्या होगी बेटा ज्यादा, सर S परसेंटेज जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही क्या होगी बेटा कम। अब एक बात बताओ बेटा, अगर इन दोनों की कंपैरिजन की जाए तो S परसेंटेज ज्यादा किसमें फिनोल में, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा फिनोल की, और फिनोल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। लेकिन सर यहां पे अगर बात कीजिए एल्कोहल की तो एल्कोहल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आ रही है बेटा कम आ रही है, हाँ या ना। अब सर एक बात बताओ सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है अट्रैक्टेड शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, कि भैया जो बंद का इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की क्षमता। तो भैया अगर इन दोनों की अगर कंपैरिजन की जाए, इस ऑक्सीजन की और इस ऑक्सीजन की, तो दोनों में से ज्यादा क्षमता किसकी है भाई, इस वाले ऑक्सीजन की। अगर इसकी क्षमता ज्यादा है तो ये H+ को आसानी से क्या करेगी बेटा रिलीज करेगी, और रिलीज करी है तो इसका मतलब सर फिनोल इज मोर एसिडिक देन कंपेयर टू अल्कोहल। क्लियर बेटा, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और चलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में जो होगी आपके पास केमिकल रिएक्शंस और फिनोल, उसमें बेटा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है रायमंड-टीमन रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन। क्लियर है, अब ध्यान से सुनना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट कुछ छोटे मोटे पॉइंट है वो आपको मैं बता देता हूं, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट, हो गया ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ कि सर क्यों ना हमने ये तो पढ़ लिया, सर क्यों ना एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए। अब क्वेश्चन होगा तो वहां से समझ में आएगा ना कि सर एसिडिक नेचर ज्यादा किसका होगा, एसिडिक नेचर ज्यादा किसका होगा। अब चलो ध्यान से सुनना, सर फिनोल की अगर बात की जाए तो सर फिनोल का एसिडिक नेचर क्या बेटा ज्यादा, ऐसा ही कुछ था ना, फिनोल का एसिडिक नेचर क्या था बेटा ज्यादा, ठीक है। अब सर क्यों ना लगे हाथ एक क्वेश्चन हो जाए और उस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या फिर सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। अब वो जोड़ेगा तो किसी न किसी पोजीशन पे जोड़ेगा, मे बी ऑर्थो पे, मे बी पैरा पे, मे बी मेटा पे। तो सर उस कंडीशन में जो आपका एसिडिक नेचर है वो ज्यादा किसका होगा, ठीक है, समझना। देखो बेटा, मान लीजिए मैंने ये लिखा यहां पे CH3 सिंगल बॉन्ड OH अल्कोहल है बेटा, मैंने यहां पे लिख दिया C6H5OH, ये फिनोल हो गया है। मैंने यहां पे लिखा ऑर्थो NO2 और यहां पे लिख दिया C6H5OH, ठीक है, और एक यहां पे लिख दिया मेटा का ले लेते हैं मेटा NO2 और यहां पे लिखा बेटा C6H5OH, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है जिसमें पूछा कि भैया एसिडिक नेचर ज्यादा किसका है, अब आपको समझना है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्या है कि आपको ये सब समझना है कि सर ये चीज है क्या। अगर C6H5OH की बात की जाए इसका मतलब क्या है सर, ये हो गया सर फिनोल, क्या हो गया बेटा फिनोल। सर ये क्या लिखा ONO2, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे क्या बेटा NO2 ग्रुप, और C6H5OH इसका मतलब क्या बेटा फिनोल। तो सर ये है आपके पास, ये हो गया बेटा फिनोल, और सर यहाँ पे जुड़ा है बेटा NO2 ग्रुप, ठीक है। सर यहाँ से अगर बात की जाए तो यहाँ पे किस पे जुड़ा है बेटा मेटा पोजीशन पे, किस पे जुड़ा है सर मेटा पोजीशन, ये हो गया बेटा OH और यहाँ पे क्या जुड़ा बेटा NO2, है ना। अब सबसे पहला सवाल बेटा ध्यान से सुनना, अगर यहां से बात की जाए NO2 की तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि NO2 जो ग्रुप है ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला या फिर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला। क्लियर है, अब ध्यान से सुनना, सर एक अल्कोहल और एक फिनोल दोनों का कंपैरिजन किया था तो यहां से ये चीज कंफर्म है कि फिनोल का एसिडिक नेचर ज्यादा है और अल्कोहल का क्या बेटा कम। सर ये भी फिनोल की स्पीसीज, ये भी फिनोल है, ये भी फिनोल की स्पीसीज है, ये भी फिनोल की स्पीसीज है ना। अब बेटा एक बात बताओ, NO2 की अगर बात कीजिए तो नाइट्रोजन के साइड वाला एटम कौन सा है ऑक्सीजन,
सर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों की कंपैरिजन की जाए तो जो नाइट्रोजन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बेटा 3.0 और ऑक्सीजन का होता है कितना बेटा 3.5। ये तो नाइट्रोजन का है और ये किसका बेटा ऑक्सीजन का। सर जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अब बेटा एक बात बताओ, जहां पे जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी जो नेगेटिव चार्ज था वो एक बार कहां है बेटा ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार कहां है पैरा पोजीशन पे और वापस से किस पर है बेटा ऑर्थो पे। यानी कि सर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो पे और किस पर है बेटा पैरा पे। यानी कि सर अगर बात की जाए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है, एक बार तो कहां जुड़ा बेटा ऑर्थो पे और यहां पे किस पे जुड़ रहा है बेटा मेटा पे। तो अगर इन दोनों की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आसानी से खींच कौन सकता है भाई। यहां पे अगर बात की जाए मेटा पोजीशन पे तो सर नेगेटिव चार्ज आया ही नहीं है और आया नहीं है तो इसका मतलब उसको ड्रॉप भी तो नहीं कर पाता। तो यहां पे सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का। उसके बाद किसका होगा मेटा नाइट्रोफिनोल, देन किसका बेटा फिनोल का और एटलीस्ट सबसे लास्ट में किसका आएगा बेटा आपके अल्कोहल का। तो ये मान लीजिए ऑप्शन ए है, ये सर बी है, ये सी, देन ये क्या बेटा डी। तो अगर मैं इसका ऑर्डर की बात की जाए और ऑर्डर कौन सा बेटा डिक्रीजिंग, जब मैं बोलूं सबसे ज्यादा जो एसिडिक नेचर है वो किसका आएगा सी का, देन किसका डी का, उसके बाद बी और एटलीस्ट सबसे लास्ट में किसका आएगा बेटा ए का। क्लियर है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था सर, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे पैरा की अगर बात की जाए तो पैरा और ऑर्थो, क्योंकि सर अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन की जो नेगेटिव सिंबल है वो ऑर्थो पे भी है और किस पे बेटा पैरा पे। तो सर अगर ऑर्थो और पैरा वाले दोनों इंक्लूड कर दिए जाए क्वेश्चन में तो उस कंडीशन में ज्यादा एसिडिक नेचर कौन किसका होगा। अगर बेटा पहली बात तो ये क्वेश्चन आता नहीं है, पहली बात ये क्वेश्चन नहीं आता है, उसका रीजन ये है क्योंकि जो फिनोल है ये मोस्टली ऑर्थो वाले प्रोडक्ट बनाता है ना कि पैरा वाले। क्लियर। लेकिन मान लो तुम्हारी किस्मत खराब लेकिन फिर भी बोर्ड में आ गया तो बेटा जो पैरा वाला है इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, उसके बाद किसका आएगा ऑर्थो का, एटलीस्ट सबसे लास्ट में किसका बेटा मेटा का। तो ये था आपका आज का वीडियो लेक्चर, ये कंप्लीट हो गया बेटा। एनसीईआरटी में फिनोल और अल्कोहल के एसिडिक नेचर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सभी को कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं अपना काम बहुत ही ईमानदारी से कर रहा हूं, लेकिन बेटा अगर आप भी अपना काम ईमानदारी से करते हो तो अपने नोट्स प्रॉपर और बेहतर तरीके से बनाइए। आप कहीं भी पढ़ो, किसी भी चैनल से पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ना और अच्छे से मेहनत करना। अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियो पसंद आती है तो बेटा एक लाइकअप जरूर करिए ताकि हमारी भी जो मेहनत है वो आपके सामने है और आपको बेटा प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिल सके। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अच्छे से मेहनत करना और बेटा याद रखना कि जो मेहनत आज तुमने की है भगवान उसका एक छोटा सा जर्रा भी जाया नहीं होने देगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।